साधन रसीय शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। भगवान की पावन में कथा का रस स्वादन करना, भगवान की भक्ति को और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना, भगवान शिव को करुणा सागर कहा जाता है। सागर का मतलब तो जानते हो ना, जो गहराइयों से परिपूर्ण हो। जिसने अपनी जिंदगी में केवल एक गहरा तत्व को धारण कर रखा, और भगवान शिव है ही ऐसे। शंकर भगवान ने अपने भीतर एक ऐसी गहराई बनाकर रखी है कि जिसको केवल पीने का ही आनंद हो। लोग कहते हैं वो भांग पीता है, लोग कहते हैं वो गांजा पीता है, लोग कहते हैं वो विष पीता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने भगवान के नाम का एक बार रस पी लिया, उसको जिंदगी में कुछ पीने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो क्या जरूरत है? ये व्यसन, ये जीव को बर्बाद करने वाला है। और भगवान भोलेनाथ ने कोई व्यसन ऐसा पकड़ा ही नहीं जिससे बर्बाद हो। उसने तो अपने मुख में राम का नाम ऐसा रख रखा है, मुख में हो राम नाम, नाम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना ना थके, मैं हिंदों में राखे चाहे झोपड़ा। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, और जाएंगी धीरा सीताराम सीताराम सीताराम। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है कि भगवान शंकर राम जाई विधि राखता है, उस विधि शिव रह रहा है। और राम कहते हैं जिस विधि शंकर राखता है उस विधि राम रह रहा है। जैसा राम रख रहा है वैसा शिव रह रहा है, और जैसा शिव रख रहा है वैसा राम रह रहा है। जैसा शिव रख रहा है वैसा राम। कितनी विचित्र, शंकर जी के मन में कितनी विचित्र बात लगी होगी कि एक तरफ मेरा एक भगत है, दूसरी तरफ मेरा एक भगत है। लंका का राजा रावण किसका भगत था? अरे बोलो जम के, शिव का। और राम जी किसके भगत थे? शिव के। इधर भी शंकर का भगत है और उधर भी शंकर का भगत है। सबसे बड़ी दशा माँ की तो सबसे ज्यादा हालत खराब होती है कब? जब घर में दो बहुएं आ जाती है। बड़ी को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, और छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास की हालत ढीली हो जाती है।
फिर इससे तो वो पहले के समय में माताएं थी ना, कपड़े की दुकान पे जाती थी, एक जैसा कपड़ा कटवाती थी, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबको एक जैसा पहना देती थी। हमारा निवेदन है, बुढ़ापे में अगर आपको अपनी बुढ़ापे की अवस्था को वृद्ध माताओं सुधारना है तो कभी मुख से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगे कि छोटी अच्छी लगे। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। पर जिसका एक ही बेटा हो, एक ही बहू हो, तो वो तो ज्यादा सुखी है, कोई टेंशन ही नहीं। कहा करना अब जैसी है, एक ही साथ लेगी, एक ही अच्छी है, और एक अगर है तो भगवान का भजन करने वाली हो, सत्कर्म करने वाली हो, पुण्य भागी हो, और हमारे लिए तत्परता का भाव रखने वाली। बहुत अच्छा। पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बाबू आया। आज के जमाने में बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी रह जा, अभी तो गई थी, कहां से आ गई। जैसे क्यों बहू आई तो बेचारी खाते खाते रह जाए, अभी तो गई थी, अब कहां से आ गई थी जल्दी, अभी तो छुट्टी लगी है, बच्चों को लेके मायके गई, अब थोड़ा सा रुक के आई। यहाँ कितनी बहुएं बैठी हैं, मेरे ख्याल से आप सभी बहुओं हैं। पर बहू का मतलब आज तक दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं कि बहू का मतलब क्या है। बहू संबोधन आया कहां से? बहू का संबोधन हम लाए कहां से? बहू है कौन? बहू का मतलब है जो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, शांति, लक्ष्मी बहुता में लेकर आए, उसका नाम बहू है। यहाँ की ये मतलब नहीं है कि बहुता में क्लेश लेकर आए, उसका नाम बहू नहीं। बहुता में जो शांति को लेकर आई हो, बहुता में जो सुख लेकर आई है, बहुता में जो मान लेकर आई है, वो बहू है, वो बहुतत्व का संबोधन है। और स्वर्ण की अति साधना जो तुमको जीवन में बिना सोचे समझे कुछ भी निकाल कर दे दे, वो सास है। तो मुझसे सास पहली बार लड़के के लिए लड़की को देखने गई थी, पहचानती तक नहीं थी। जो अपनी देवरानी जेठानी को कभी एक अंगूठी नहीं दे, वो अपने लड़के के लिए लड़की पसंद करने गई। पहली मुंह दिखाई में पहली बार देखने गई थी, और एक जोरदार साड़ी, एक चेन, एक अंगूठी, ब्रेसलेट जो देना था देकर आ गई पहली बार में। कितना विश्वास होगा सास का बहू पर। जितना विश्वास सास ने बहू पर करा, क्या उतना विश्वास बहू ने सास पर करा? पूरी जिंदगी में नहीं। सास इतना विश्वास करी कि बहू को एक बार देखा और सामान देकर आ गई, रकम देकर आ गई, हार ब्रेसलेट सब दिया, शादी तक में यहाँ तक तैयार होने का डब्बा तक दिया, और पांव की चप्पल तक दी बेचारी सास ने। और बहू ने क्या करा? घर में आने के बाद जब मायके गई तो अलमारी में ताला लगा कर चाबी पर्स में डाल के ले गई। ले, बहू ने कितना विश्वास करा? सास जितना विश्वास करी, अगर उतना विश्वास बहू कर लेती तो जीवन में वो घर स्वर्ग बन जाता। उसको स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रूप स्वर्ग। कई बार विवाह पक्का होने के बाद लड़कियां फोन पे लड़के से कह देती हैं, एक बार मेरी शादी तो हो जाए तो घर में आ जाओ, फिर पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। आप तो उस घर को स्वर्ग बना और घर वालों को स्वर्गवास बना। एक बार शादी तो हो जाए, तुम देखो तो सही, मैं आ तो जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को अच्छा बना दूंगी। और जब बहू आए